पीस, हिस्ट्री एंड इंस्पिरेशन। यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो आज हम निकल चुके हैं अहमदाबाद को एक्सप्लोर करने के लिए और हमारा पहला स्टॉप रहने वाला है साबरमती आश्रम। हम हैं अहमदाबाद में और अब हम आ गए हैं यहाँ की सबसे हिस्टोरिकल प्लेस जो है साबरमती आश्रम। ये महात्मा गांधी जी का प्राइमरी रेजिडेंस था और यहीं से इंडिपेंडेंस के सारे मूवमेंट्स की भी शुरुआत हुई थी, जैसे कि दांडी मार्च हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया। स्पेशली चरखा का सबसे ज़्यादा प्रमोशन इसी पॉइंट से हुआ था, इसी स्पॉट से हुआ था। तो आइए अंदर से देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। एंटर करते ही जो हमें सबसे पहले कॉटेज दिखाई देता है दैट इज़ नंदिनी गेस्ट हाउस। तो जितने भी लोग यहाँ गांधी जी से मिलने आते थे वो लोग यहीं इसी गेस्ट हाउस में रुकते थे। यहाँ पे हर वॉल पे गांधी जी की बोली हुई बातें लिखी हुई हैं, अलग अलग कोट्स लिखे हुए हैं जो उन्होंने बातें बोली थी। अतिथि देवो भव के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत सारे लोग आके गांधी जी से मिलते थे और इसी गेस्ट हाउस में रुकते थे। गांधी जी से मिलने के लिए यहाँ जितने भी गेस्ट आते थे उन सब के बारे में वॉल पे अलग अलग लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो छड़ी है और जो उनकी कैप थी वो भी इन लोगों ने यहाँ पे संभाल के प्रिजर्व करके रखी हुई है, जो वो यहीं गांधी आश्रम में छोड़ कर गए थे। As said by Dr. Rajendra Prasad, it has been quoted here that the women who used to live at Sabarmati Ashram enjoyed full freedom as equal to the men, and their opinion was taken in every decision. तो यही चीज़ इक्वालिटी की एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। गांधी जी से मिलने के लिए सिर्फ इंडिया के लोग नहीं आते थे बल्कि बाहर से भी आते थे। सो ही वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी। ऐसे ही जितने भी गेस्ट यहाँ गांधी जी से मिलने आए थे सबके बारे में और उनके थॉट्स सब यहाँ पे मेंशन। साथ में यहाँ पे एक डिजिटल स्क्रीन दी हुई है जो एक बहुत ही इंटरैक्टिव चीज़ है और यहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो टू लर्न अबाउट मोर थिंग्स। तो ये जो अभी हमें सामने दिख रहा है वो गांधी जी का मेन रूम है जहाँ पे गांधी जी खुद रहा करते थे पूरे टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली ये रूम अभी अंडर रेनोवेशन है तो वी वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर तरीके से व्हील ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करा हुआ है इस बोर्ड पे। एंड जस्ट एज द नेम सजेस्ट, साबरमती आश्रम हमें बिल्कुल सामने इतने सुंदर तरीके से साबरमती रिवर फ्लो करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ से यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो था चरखा। यहाँ पे इस रूम में आपको अलग अलग टाइप के चरखे दिख जाएंगे फ्रॉम वेयर चरखा एक्चुअली इवॉल्व्ड, कि कैसे वो पहले एक छोटा सा चरखा था जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है वुडन, उसके बाद वो इतना बड़ा वुडन चरखा बना एंड ऊपर आपको क्लॉथ भी टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के चरखे भी डिस्प्ले पे थे, जैसे ये सामने पंजाब का खड़ा चरखा है जो वुडन बना हुआ है, इसके साथ में बैम्बू से बना हुआ चरखा था और पीछे भी आपको अलग अलग स्टेट्स के जहाँ जिनके पास जो मटेरियल अवेलेबल था चरखा बनाने के लिए उन्होंने उससे चरखा बनाया हुआ था। आगे जाके आश्रमाइट्स की प्रॉपर लिस्ट लगी हुई थी विद देयर डिटेल्स एंड पिक्चर्स और बहुत ही सुंदर तरीके से एक बहुत ही प्यारा सा कोर्टयार्ड सा बना हुआ है जहाँ पे सीधा सनलाइट आ रही है। प्रॉपर टाइमलाइन के साथ कि साबरमती आश्रम में क्या हुआ, कब हुआ एंड कैसे चीज़ें डेवलप करी फ्रीडम के टाइम पे, सब यहाँ मेंशन्ड है। दिस वाज द वॉल जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कंपटीशन होल्ड करा था टू राइट अ लेटर टू गांधी जी। तो उनको उस कंपटीशन के विनर्स के और पार्टिसिपेंट्स के हैंड रिटन लेटर्स यहाँ पे पुट ऑन करे गए हैं बोर्ड के ऊपर, जो बिल्कुल ही ऐसे पढ़ने में एस्थेटिक और पुराने से लग रहे हैं। बहुत प्यारी चीज़ें लिखी हैं लोगों ने। ऐसे लेटर्स तो मैंने लाइफ में पहली बार देखे हैं, क्योंकि हमारे टाइम तक तो ईमेल्स और व्हाट्सएप आने लग गया था, तो एक्चुअल लेटर्स कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं वो देख के बहुत ही डिफरेंट सा फील हुआ।
यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दांडी मार्च को डिपिक्ट करा गया है और इसी में आगे जाके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कस्तूरबा गांधी जी और उनका इस आश्रम के साथ एसोसिएशन एक्सप्लेन किया है। आगे आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मूवमेंट्स हो गए, आपके लेटर्स टू द गवर्नमेंट, लेटर्स टू गांधी जी इन एक्चुअल उसी टाइम के पुरानी टाइम की फ़ोटोज़ और मैनी मोर थिंग्स रिलेटेड टू एवरी मूवमेंट। हर मूवमेंट की अलग से डिटेल्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड करी गई हैं। ये बायकॉट मूवमेंट का था, कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी ऊपर। पीस, हिस्ट्री एंड इंस्पिरेशन, यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। साबरमती आश्रम हिस्ट्री का एक पूरा भंडार है। यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, स्वदेशी मूवमेंट हो या दांडी मार्च ही क्यों ना हो, हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है पिक्चर्स के साथ। और एक लैंग्वेज में नहीं, 3 लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अगर आप लोग अहमदाबाद में रहते हैं या अहमदाबाद घूमने आए हैं तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, स्पेशली विद योर किड्स। बच्चों के लिए ये हिस्ट्री को जानना और एक वर्चुअल तरीके से इसको एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अपनी हिस्ट्री और अपने रूट से जुड़े रहिएगा और साथ में हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहिएगा। चलते हैं आगे।